हेमंत दास फिर से एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है इक्कास वाला टॉपिक ही है। तो इक्कास आज हम बात करेंगे। आज देखेंगे पोर्टल से निकालने के बाद, इक्कास पोर्टल से निकालने के बाद हमको सीएमसी और मेट्रोपोलिस का रिपोर्ट कैसा मिलता है उसका ऊपर में बात करेंगे। और उसमें हम लोग पहले ही बोला है, हम लोग उसमें क्या देखते हैं या क्या देखने से हमको पास फेल का पता चल जाता है, इक्कास आउटलियर है कि नहीं पता चलता है, उसका ऊपर भी बात होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं सीएमसी इक्कास का क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का रिपोर्ट। जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री इक्कास हमको सीएमसी में कैसे दिखाई देगा। तो पहला पेज कैसे आएगा पोर्टल से निकलने के बाद, पहले तो ऊपर में सीएमसी का लोगो है और एक साइड में एनएबीएल का लोगो रहेगा। तो उसका साथ ही होगा कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है सीएमसी इक्कास में, अलग अलग ग्रुप का होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये केमिस्ट्री 1 का रिपोर्ट हम लाया है सबको समझने के लिए। तो उसमें क्या होता है, लैब का नाम होता है और लैब का एक आईडी होता है। लैब नेम और आईडी हर एक रिपोर्ट में रहेगा आपका, और मंथ भी रहेगा, कौन सा मंथ का रिपोर्ट है, कौन सा क्या है, वो भी आपको पास रहेगा। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग रिपोर्ट देखने के समय में देखिए इसमें हम लोग को दिखाई देगा एवरेज वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, एनालाइट नेम, मेथड और प्रिंसिपल कौन सा है, एनालाइजर कौन सा है, ये सब दिखाई देगा। इसके साथ साथ ही हमको एवरेज वैल्यू और जेड स्कोर भी दिखाई देगा। उसके साथ साथ योर वैल्यू भी है, जो आपका लैब का वैल्यू होगा। योर वैल्यू को आप योर लैब वैल्यू और इक्कास का वैल्यू एवरेज निकाल के ही आपका जेड स्कोर कैलकुलेट करके देगा। वो है हम लोग इक्कास सीएमसी रिपोर्ट जब निकलेंगे, पहला पेज में लैब नेम के साथ साथ ये सब चीज़ हर एक पैरामीटर के लिए हम लोग को दिखाई देगा। हम लोग का पहला वीडियो में पता चला है हम लोग का जेड स्कोर का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो इसका बेसिस में हम लोग को यहाँ में देख के पता करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए मैं ग्लूकोज का अगर ले लूँ, ग्लूकोज का जो जेड स्कोर है -1.18, मतलब ±2.0 का अंदर में है, तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक उसी तरह यूरिया का भी देखिए -0.58, मतलब ±2.0 का अंदर में है, तो एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से आपको सीएमसी का रिपोर्ट का पहला पेज दिखाई देगा। और दूसरा पेज में भी जाएंगे तो दूसरा पेज में भी सेम रहेगा आपका, ये रहेगा लैब नाम, लैब आईडी जो लैब नाम और लैब नेम रहेगा। उसके साथ साथ आपको दिखाई देगा नीचे लैब का एड्रेस, कौन सा लैब का है या क्या है। उसके साथ साथ आप एक्सेप्टेबल और वार्निंग जेड स्कोर का क्या क्राइटेरिया है, कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा वार्निंग सिग्नल है, कौन सा अनएक्सेप्टेबल है, उसका बारे में डिटेल्स भी दिया हुआ है। और उसके साथ यहाँ में भी सेकेंड पेज में भी जितना भी पैरामीटर, सभी पैरामीटर का एवरेज वैल्यू रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहेगा, जेड स्कोर रहेगा। ये सब के साथ साथ आपको ये रिपोर्ट दिखाई देगा। अगर कोई भी आउटलियर नहीं है तो बढ़िया है रिपोर्ट, तो आउटलियर है तो आपको इस करेक्टिव के लिए काम करना पड़ेगा। तो हम लोग करेक्टिव का वीडियो कैसे करेक्टिव लेना है उसका वीडियो हम बाद में आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो यह सीएमसी इक्कास का। तो अभी हम लोग देखेंगे मेट्रोपोलिस का इक्कास का रिपोर्ट। तो मेट्रोपोलिस का इक्कास का रिपोर्ट कैसे आता है। तो ये पहला पेज में जैसे आपको हाइफेन आया, मतलब वार्निंग सिग्नल है, वो हेड्स टैग, हेड्स है, हेड्स मतलब नॉट इवेलुएटेड, ये सब यहाँ में हम लोग पहला वीडियो में भी डिस्कस किया था और अभी भी आप लोगों के सामने लेके आया। मतलब HDL का यहाँ में इवेलुएट नहीं हुआ और टोटल प्रोटीन का ±2 से ज़्यादा है और ±3 से कम है, इसलिए उसको वार्निंग सिग्नल में है। लेकिन वार्निंग सिग्नल में आप जब प्रिक्वेशन लेंगे तभी आपका नेक्स्ट टाइम आपका करेक्टिवेशन आउटलियर होने का चांस कम होगा। इसलिए वार्निंग सिग्नल में भी आपको करेक्टिवेशन लेना ज़रूरी होता है एक लैब में। इसलिए हम लोग वार्निंग को एज ए वार्निंग सिग्नल में आप जब करेक्टिवेशन लेंगे तो नेक्स्ट फेज में जब नेक्स्ट वाला आप इक्कास रन करेंगे तो आपको इसमें आउटलियर होने का चांस नहीं होगा। तो देखिए ये अगर सभी रिपोर्ट अगर ठीक है तो @ सिंबल ग्रीन में आएगा एक्सेप्टेबल सिंबल के साथ, तो ये आपको दिखाई देगा। और HDL में हैशटैग है पर्पल कलर में, मतलब इसमें आपका इवेलुएट नहीं किया है। और टोटल प्रोटीन में हाइफेन है, मतलब उसका जेड स्कोर 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, -2.25 है। तो ये सब है। तो इसमें अब लैब का वैल्यू आपका लैब में कितना वैल्यू मिला था वो है, लेकिन यहाँ में मीन मेंशन नहीं है। लेकिन देखिए दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और LP है, उसका मीन भी मेंशन है, उसका मीन मेंशन करके दिया है वैल्यू का। तो इसलिए किसी कुछ पैरामीटर में आपको मीन मिलेगा, कभी नहीं भी मिल सकता, लेकिन आपको जेड स्कोर इक्कास का रिपोर्ट में मिलेगा। मतलब इसमें हम लोग 2 अलग अलग दिखा है। एक में तो आपका जो पहले वाला मशीन है उसमें आपका मीन नहीं दिया है, तो मतलब उसका लेकिन जेड स्कोर निकाल के दिया है। और दूसरा वाला मशीन में जो दूसरा उसमें मीन भी दिया हुआ है इसमें, और उसको ही आपको जेड स्कोर निकाल के दिया। इसमें भी इंस्ट्रूमेंट नेम रहेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का ये है। उसके साथ साथ
जेड स्कोर देगा, ये सब है। उसके साथ लैब का नाम भी रहेगा ऊपर में, कौन सा लैब का ये रिपोर्ट है। तो ये सब डिटेल्स लैब में रहेगा ही रहेगा। उसके साथ इसमें और एक अच्छा चीज़ है जो इक्कास बायोकेमिस्ट्री स्कोर, मतलब ये बायोकेमिस्ट्री का इक्कास है, मतलब इसका वो लोग कितना पास परसेंटेज है जो क्वालिटी इंडिकेटर दिखाई देता है एक लैब में, वो भी आपको यहाँ में डिस्प्ले करके देगा। जो आपका अगर इसमें 19 पैरामीटर्स था, एक का इवेलुएट नहीं हुआ है, तो मतलब 18 पैरामीटर्स, 18 का 18 इसका जेड स्कोर 2 ±2.0 का अंदर में है, मतलब सब कुछ सही है, इसलिए उसको दिखाया आपका 100%। मतलब इसमें वार्निंग वाला भी पास में ही दिखाया, 100% में पास में ही दिखाया। लेकिन उसमें एक अगर हम लोग वार्निंग को भी एज ए आउटलियर करेक्टिव एक्शन लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में हम लोग को करेक्टिव एक्शन नहीं, आउटलियर नहीं होना है इसलिए। लेकिन यहाँ में आपका जितना भी है उसको 21% वार्निंग में भी पास ही दिखाया, और वार्निंग में 100% ही इसको स्कोर बायोकेमिस्ट्री का स्कोर दिया है। तो यही है मेट्रोपोलिस इकास का रिपोर्ट, और इस तरह से सीएमसी और इकास का रिपोर्ट हम लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।